हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये कोड्स वाली ऐप बनाएंगे। तो जेटपैक कंपोनेंट्स की सीरीज़ में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, व्यू मॉडल्स क्या होते हैं और व्यू मॉडल फैक्ट्री क्या होती है। तो उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये ऐप बनाएंगे। तो ये एक स्टैटिक ऐप है जिसमें कोड्स जो है वो स्टैटिक है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर कोड्स चेंज हो रहे हैं और उनका ऑथर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा कोड है वो शेयर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल ऐप है। तो मेन मोटिव ये है कि हम व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो क्लियर हो जाए। तो कोड करते हैं इसके लिए। तो वीडियो के शुरुआत में ही बताता हूँ, इस ऐप का जो सोर्स कोड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लेआउट डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे किस तरीके से इसका लेआउट है और ये ग्रेडियंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, अभी तक इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो इसके रिसोर्स फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेआउट्स में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी लेआउट डिफाइन कर चुका हूँ, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल लेआउट है जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ किया है। उसकी बैकग्राउंड में यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट दिया है। तो इस ग्रेडियंट को क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसके लिए मैंने ये टेक्स्ट भी लगाया है, यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फैमिली भी लगाई है। तो देखेंगे फॉन्ट्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा लीनियर लेआउट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है कोड की, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, दोबारा से एक टेक्स्ट व्यू है। इन दोनों पे अलग अलग फॉन्ट्स लगे हुए हैं और ये मैंने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डिफाइन किया जिसपे मैंने शेयर वाली इमेज लगाई हुई है। तो ये जो रिसोर्सेज है इनको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस पर। तो आइकन्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वेक्टर एसेट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो हमारी कोड वाली इमेज है इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट आइकन्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसको मैं नाम देता हूँ IC_कोड। तो यहाँ पे मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं वाइट कलर का साइन कर देता हूँ। उसके बाद इसको चूज़ कर लेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लिक नेक्स्ट और ये हमारी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं आप। IC_कोड वाला ऐड हो चुका है। तो इसके अंदर और भी रिसोर्सेज ऐड कर देता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी हमें आइकन्स चाहिए थे वो मैंने ऐड कर दिए। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या ऐड किया है। तो ये हमारा शेयर वाला आइकन है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। उसके बाद कोड को तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से हमारी कोड इमेज ऐड करी है हमने। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट एरो है, सिमिलरली हमारे पास एक राइट एरो भी है। तो ये हमारा सिंपल राइट एरो है। तो उसके बाद बात करते हैं कि हमने ये कार्ड कैसे बनाया। तो ये कार्ड मैंने कार्ड व्यू की मदद से नहीं बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एक BG कार्ड की XML डिफाइन करी है। तो इसको देखते हैं क्या डिफाइन किया मैंने। तो इस तरीके से भी हम लोग ड्रॉबल्स डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जो आपके व्यू के पीछे बैकग्राउंड्स होते हैं वो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेयर लिस्ट का यूज़ किया है, उसके अंदर दो आइटम डिफाइन किए हैं। तो ये वाली जो आइटम है हमारी, ये हमारी शेडो डिफाइन करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेडो सी आ रही है। तो अभी के लिए इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये कैसे विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको FFF डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास रेड रंग का एक शेडो आ रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर लाने के लिए आप इन ड्रॉबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रिवर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा शेडो वाला काम करेगी और ये हमारा टॉप वाला जो रेक्टेंगल है उसके लिए बनाई है मैंने। तो इसमें थोड़ी सी राइट और लेफ्ट दे दी है मैंने और बॉटम दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है ये। तो इसका भी कलर चेंज करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 000 दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये शेडो वाला इफेक्ट आ रहा है जो कि मैंने इससे डिफाइन किया है। और ये हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड है जो इसके टॉप पर विजिबल है। तो इसको भी अभी रिवर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कार्ड डिफाइन किया है, आप कार्ड व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जो ग्रेडियंट डिफाइन किया मैंने वो कैसे किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक BG ग्रेडियंट की फाइल डिफाइन करी है, ये भी सिंपल ही है। यहाँ पे मैंने एक शेप डिफाइन करी है, उसके अंदर ग्रेडियंट डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे हमें एक स्टार्ट कलर देना होता है और एक एंड कलर देना होता है और हमें बताना होता है कि किस तरीके का ग्रेडियंट है हमारा, लीनियर ग्रेडियंट है या रेडियल है। और उसके बाद अपना एंगल दे दिया। तो यहाँ पर मैं अगर इसको 180 डिग्री कर देता हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं 270 ही रहने देता हूँ, हम लोग इस तरीके से चाहते हैं इसको। अगर मैं इसको यहाँ पे रेडियल डिफाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है ये। तो अभी के लिए इसको रिवर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये ड्रॉबल डिफाइन कर दिया है। शेप के अंदर आप ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे, ग्रेडियंट को बता देंगे कि भैया आपका स्टार्ट कलर कौन सा और एंड कलर कौन सा है और किस तरीके का आपको ग्रेडियंट चाहिए और उसका एंगल क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऑरेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का आप बना सकते हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारा रिसोर्सेज वाला काम रेडी हो चुका है। उसके बाद थीम्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारी ऐप है ये फुल स्क्रीन पे लोड हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइटल बार और स्टेटस बार नहीं आ रही है। तो देखते हैं उसके लिए क्या चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई टाइटल बार नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया है, विंडो नो टाइटल। सिमिलरली हमें कोई एक्शन बार भी नहीं चाहिए, मतलब जो हमारी टूल बार है वो भी नहीं चाहिए। तो उसको मैंने यहाँ पे फॉल्स डिफाइन किया है। फुल स्क्रीन को मैंने ट्रू कर दिया है कि हमें ये फुल स्क्रीन पे चाहिए। और यहाँ पे कोई कंटेंट ओवरले नहीं आएगा, इसको मैंने यहाँ पे नल डिफाइन किया है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो इस तरीके से आप ये चार प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं।
तो अब बात आती है कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ मुझे याद थी, क्या मुझे ये याद रहती हैं? आंसर है नहीं, ये मुझे याद नहीं रहती हैं। मैं स्टैक ओवरफ्लो पे गया, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च किया, स्टैक ओवरफ्लो पे मुझे टॉप आंसर मिला, मैंने इसका यूज़ कर लिया। तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो सर्च कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको सर्च कर लीजिए एक बारी, आपको स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारी थीम रेडी हो चुकी है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं build.gradle फाइल की। तो ये 2 डिपेंडेंसीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी व्यू मॉडल की है, जो हमें व्यू मॉडल के लिए चाहिए। उसके बाद ये हमारी जेसन लाइब्रेरी के लिए है। तो हमारे पास एक जेसन पड़ी होगी जिसमें हमारे कोड्स पड़े हैं। तो उस जेसन को पास करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जेसन का यूज़ कर रहे हैं। जेसन क्या करती है, आपकी जेसन को कन्वर्ट करेगी जावा ऑब्जेक्ट्स में। तो देखेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करें। तो ये हमारा सिंक हो चुका है, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे एक और नया फोल्डर बनाते हैं जो हमारे फॉन्ट्स रखेगा। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर डिफाइन करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ फॉन्ट। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉन्ट फोल्डर ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं फॉन्ट्स ऐड कर देता हूँ। तो आप गूगल पे जाके फॉन्ट सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट लगाना है। तो गूगल फॉन्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सिंपल फॉन्ट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, ये हमारी ऐप के साथ जाएंगे। तो आप गूगल कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका जो नाम है वो स्मॉल केस में ही हो और वो अंडरस्कोर सेपरेटेड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस जो है वो अंडरस्कोर है और यहाँ पे ये स्मॉल केस में ही है सारे। तो ये रेस्ट फोल्डर वाला काम हमारा डन हो चुका है। अब बात करते हैं कि हम जेसन कौन सी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक API है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस जेसन को हम लोग एक फाइल में स्टोर कर लेंगे और उसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो मेन मोटिव इस ऐप को बनाने का ये है कि हम लोग व्यू मॉडल्स के कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे करते हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग के लिए आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करेंगे, MVVM पैटर्न कैसे लगाएंगे। बट मेन फोकस जो है वो व्यू मॉडल्स और व्यू मॉडल फैक्ट्री पे है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर हम लोग अपनी जेसन रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है एसेट्स का, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसेट्स वाला फोल्डर है हमारा। तो इसके अंदर अपनी जेसन पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये हमारी सिंपल जेसन फाइल है जिसके अंदर हमारे पास सारे कोड्स पड़े हुए हैं और उनके ऑथर के नाम है, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप डन हो चुका है। तो देखते हैं एक बार हमारी UI कैसे दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी UI दिख रही है। तो अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे व्यू मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू मॉडल्स ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेन व्यू मॉडल ऐड करता हूँ। तो इसे मैं नाम दूंगा मेन व्यू मॉडल। अब इसके अंदर हम लोग फैक्ट्री का भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल डिफाइन करता हूँ, मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो इस तरीके से हमारी 2 फाइल्स रेडी हो चुकी हैं। अब मेरे को एक मॉडल भी चाहिए जो हमारा कोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको एक नाम देता हूँ कोड। अब ये हमारी डेटा क्लास होगी। तो इस तरीके से हम लोग डेटा क्लास डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का बनाता हूँ और हमारे पास एक ऑथर का नाम है, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे और इन वाले ब्रैकेट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारी सिंपल एक डेटा क्लास है जो हमारे कोड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी जेसन फाइल खोलता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक टेक्स्ट है और एक ऑथर है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये डेटा क्लास बनाई है जो कि हमारी सिंपल कोड की क्लास है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं जेसन की बात करूँ यहाँ पे, तो जेसन क्या करेगा, इस वाली जेसन को कन्वर्ट करेगा, मतलब उसको पास करके हमारे को ये वाले ऑब्जेक्ट्स देगा। तो देखेंगे किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको। तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो मेन व्यू मॉडल के अंदर चलते हैं और इसको मैं एक्सटेंड करूँगा व्यू मॉडल से। तो ये हमारा सिंपल व्यू मॉडल है। तो अपनी एक बार फैक्ट्री पे भी चलते हैं और उसमें भी इनहेरिट कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं इसको इनहेरिट कर लेता हूँ व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ। इसके जो मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम यहाँ से और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा अपने मेन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट, मेन व्यू मॉडल ST। तो ये हमारी फैक्ट्री रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने ये व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री बनाई है। तो अगर आपने ये वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस सीरीज़ का पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटी पे करना क्या है, मतलब जो हमारी UI है उस पर हमें करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब ये हमारे पास एक कोड की लिस्ट है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं और ये हमारा शेयर का बटन है, ये हमारा सिंपल बटन ही है। तो इस एक्टिविटी का जो मेन काम है वो हमारे इन कोड्स को दिखाने का है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारे कोड चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास एक कोड लिस्ट है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे कोड्स चेंज होंगे। तो ये फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, मतलब हमारी UI का जो काम है वो हमारा नेक्स्ट बटन की फंक्शनैलिटी को हैंडल करना है, प्रीवियस बटन की फंक्शनैलिटी को हैंडल करना है और इस कोड लिस्ट को मैनेज करने का है। मतलब हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी UI लेयर है, उसको एक कोड लिस्ट चाहिए और एक इंडेक्स चाहिए कि कौन सा कोड अभी दिख रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो मैं उस इंडेक्स को +1 कर दूंगा तो हमारा नेक्स्ट कोड विजिबल हो जाएगा। अगर मुझे इसका प्रीवियस कोड देखना है तो मैं उसको -1 कर दूंगा तो हमारा प्रीवियस कोड दिखने लग जाएगा।
तो मैंने बताया था कि हमारी UI लेयर को जो भी डेटा चाहिए होता है, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स को जो भी डेटा चाहिए होता है वो हम अपने व्यू मॉडल में मेंटेन करते हैं। तो अपने व्यू मॉडल पे चलते हैं और उसके लिए कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ, प्राइवेट वेयर कोट लिस्ट। तो ये हमारा एक सिंपल एरे होगा कोड टाइप का। तो इसका हम लोग एरे डिफाइन करेंगे। इसको मैं अभी के लिए एम्प्टी एरे डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कोड लिस्ट मैनेज करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूँगा इंडेक्स नाम का। तो सिंपल है, अभी तक मैंने क्या किया है, कोड लिस्ट डिफाइन करी और एक इंडेक्स डिफाइन किया है और इसको हमें इनिशियलाइज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इनिट ब्लॉक लगा दिया है। तो इस कोड लिस्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं। अब मुझे इस कोड लिस्ट को इनिशियलाइज़ करना है, तो मेरे को इनिशियलाइज़ करने के लिए अपनी जेसन फाइल को पढ़ना पड़ेगा जो मैंने अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर डिफाइन करी है। तो इस एसेट्स फोल्डर के अंदर मैंने ये जेसन डिफाइन करी है। देखते हैं इसको कैसे रीड करते हैं। तो अभी के लिए इसको कोलैप्स कर देते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं लोड कोड्स फ्रॉम एसेट्स और इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है जो हमें एरे ऑफ कोड्स रिटर्न करेगा। तो एसेट्स फोल्डर के अंदर ये जो हमारे पास कोड्स वाली फाइल पड़ी है उसको हमें रीड करना है। अब इसको रीड करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, जो हमारा एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमें चाहिए होता है और वो हमें मिलेगा मेन एक्टिविटी से। यानी हमें मेन एक्टिविटी से मेन व्यू मॉडल में अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। यहाँ पे हम कोई व्यू पास नहीं कर सकते, मेन व्यू मॉडल में हम लोग कोई व्यू स्टोर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। तो मैंने बताया था कि मेन व्यू मॉडल के अंदर हमें कोई चीज़ पास करनी है तो वहाँ पे हम लोग फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट टाइप का होगा। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। अब मैं अपनी मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करूँगा और यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना मेन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेन व्यू मॉडल को कॉन्टेक्स्ट चाहिए था तो इसको भी मैं यहाँ पे वैल डिफाइन कर देता हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे मेन व्यू मॉडल को एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अब मैंने बताया था कि हमारे पास अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है व्यू मॉडल का, तो उसके लिए हमें व्यू मॉडल फैक्ट्री चाहिए होगी। क्योंकि हम लोग व्यू मॉडल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोग व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्लास का यूज़ करते हैं जो हमें व्यू मॉडल प्रोवाइड करती है। तो हमें व्यू मॉडल प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी फैक्ट्री का यूज़ करना है जिसके थ्रू आप व्यू मॉडल्स बनाओगे। तो ये हमारा मेन व्यू मॉडल है और ये इसकी व्यू मॉडल फैक्ट्री है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट स्ट्रीम डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट एसेट्स। ये हमारा एसेट्स फोल्डर है और यहाँ पे मैं अपनी फाइल को ओपन कर लूँगा, जो भी हमारी फाइल होगी। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा कोड्स डॉट जेसन। तो अगर मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम जो है कोड्स डॉट जेसन है। इसको हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये हमें एक इनपुट स्ट्रीम देगा। अब इनपुट स्ट्रीम का हमें साइज़ निकालना होगा कि इसका साइज़ क्या है। तो यहाँ पे मैं एक साइज़ डिफाइन करता हूँ इन टाइप की और इनपुट स्ट्रीम डॉट अवेलेबल। तो ये हमें इसका साइज़ देगी कि इस फाइल का साइज़ कितना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बफर डिफाइन करूँगा जो इस फाइल को स्टोर करेगी। तो यहाँ पे मैं एक बाइट्स एरे डिफाइन करता हूँ इसके लिए और यहाँ पे इस साइज़ को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक बफर डिफाइन करेंगे जो कि हमारा बाइट एरे होगा। इस स्ट्रीम के अंदर जितने भी हमारे पास बाइट एरे होंगे वो इस बफर के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। जैसे वो इसको रीड करेगी तो वो इस बफर के अंदर इसको स्टोर कर देगी। तो इस तरीके से हम लोग फाइल रीड करते हैं और इस इनपुट स्ट्रीम को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा कि हमारा स्ट्रीम का काम हो चुका है। तो सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया है, उसका साइज़ निकाला, उसके बेसिस पे हमने एक बाइट एरे डिफाइन किया है। बाइट एरे डिफाइन करने के बाद अपनी इनपुट स्ट्रीम को रीड करके इस बाइट एरे के अंदर स्टोर कर दिया जो हमारा बफर वाला एरे है और अपनी इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया है। अब ये जो हमारा डेटा है वो इस बफर के अंदर है जो कि हमारा बाइट एरे है। अब इस बाइट एरे को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अब ये जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो हमारा जेसन डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सिंपल जेसन नाम का एक वेरिएबल बनाया है और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग बाइट्स पास कर सकते हैं, वो इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बाइट का एरे है इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ बफर और यहाँ पे हम इसकी एनकोडिंग बतानी होगी। तो जो हमारी जेसन होती है वो हमारे पास UTF-8 फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा कैर सेट और यहाँ पे मैं UTF-8 पास कर दूँगा कि हमारी जो एनकोडिंग है इसकी वो UTF-8 की है। तो जितनी भी हमारी जेसन होती है वो इसी फॉर्मेट में एनकोडेड होती हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास बाइट्स एरे है उसको एनकोड करके हमारे को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा जेसन। तो इस जेसन को हम लोग पार्स कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जीसन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक जीसन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जीसन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस जीसन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है फ्रॉम जेसन, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे कह रहा है कि आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं और उसका टाइप बता दें मुझे कि कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। तो यहाँ पे मुझे इसका एक टाइप डिफाइन करना होगा। अब ये हमारे पास एरे ऑफ कोड्स है तो हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा फ्रॉम जेसन और ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं
और यहाँ पे मैं लिखूँगा जेसन, जो हमारी जेसन स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं इसका टाइप पास करूँगा। तो इसका टाइप जो है वो हमारा एरे है, एरे ऑफ कोट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हम लोग इसको टाइप कास्ट करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास करी है जो कि हमारी जेसन फॉर्मेट में थी, और यहाँ पे हमने उसका टाइप पास किया है कि वो किस टाइप के हैं। तो ये हमारा एक एरे है सिंपल कोड्स का। तो इससे जो हमें एक एरे मिला है उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने एसेट्स फोल्डर के अंदर से फाइल रीड कर सकते हैं। ये जो डेटा आप अपने SQLite में भी स्टोर करा सकते हैं रूम डेटाबेस की मदद से, जिससे आपका इनिशियल डेटाबेस रेडी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऐप के साथ एक जेसन भेज देंगे और अपने रूम डेटाबेस को इनिशियलाइज़ करवा लेंगे इससे। तो ये वाला लॉजिक यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं अपने एसेट्स फोल्डर की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें करते हैं इसमें, जिससे हमारी ऐप कंप्लीट हो जाए। तो इसको यहाँ से मैं कोलैप्स कर देता हूँ, और ये हमारी कोड लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब इस इंडेक्स वाले वेरिएबल का देखते हैं क्या यूज़ है। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं गेट कोड के नाम से। ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है, जो भी हमारा करंट इंडेक्स होगा उसके बेसिस पे हमें ये कोड रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन वाला फंक्शन डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड लिस्ट, और जो भी हमारा करंट इंडेक्स है उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस मेथड की मदद से हम लोग कोड एक्सेस करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन भी होगा फन नेक्स्ट कोड के नाम से। जैसे ही मैं UI पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और वो नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न करेंगे कोड लिस्ट, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस इंडेक्स कर दूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडेक्स को प्लस किया है, उसके बाद यहाँ से हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और अपना प्रीवियस कोड वाला फंक्शन भी बना लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्रीवियस कोड, और यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको माइनस माइनस करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रीवियस कोड मैनेज करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे बाउंड्री वाली कंडीशंस के लिए चेक नहीं लगा रहे हैं कि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तब हम इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं कर पाएंगे। तो वो आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। ये मेरा मेन व्यू मॉडल रेडी हो चुका है। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे अपने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं लेट इनिट वार मेन व्यू मॉडल, और ये हमारा मेन व्यू मॉडल टाइप का होगा, और इसको इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखता हूँ मेन व्यू मॉडल प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम लोग इसका ओनर पास करेंगे जो कि दिस है, और कॉमा लगा के इसकी फैक्ट्री पास करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री, और यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो अब बात आती है कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट कौन सा पास करेंगे। तो यहाँ पे आप दिस भी पास कर सकते हैं, जो भी आपकी करंट एक्टिविटी है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी भी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिटेड होती है, या आप एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भेजते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप स्क्रीन रोटेट करेंगे तो आपका एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट आपका व्यू मॉडल जो है वो रिटेन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन का इसलिए भेज रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होगे तो आपका एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटेन रहेगा, चाहे आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी ना भेज के एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भेजते हैं। तो एक बार दोबारा से दोहराता हूँ इस बात को, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है स्क्रीन रोटेशंस की वजह से या कोई और कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी पास नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन को तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक हम लोग एप्लीकेशन को यूज़ करते रहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन पास कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे गेट, और इसको अपनी व्यू मॉडल की क्लास बता देंगे। तो हमारी क्लास का नाम है मेन व्यू मॉडल कोलन कोलन क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हम लोग मेन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास डेटा पड़ा है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देता हूँ जो हम व्यूज़ के लिए लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है जो कि हमारा कोड टेक्स्ट है, और ये हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू है जो कि हमारा कोड का ऑथर है। तो इनको अपनी एक्टिविटी में एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ। तो ये मेरी दो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये हमारे पास दो टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे टेक्स्ट के लिए और ये हमारे ऑथर के लिए। यहाँ पे मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल किया है, मतलब इस पर एक गेटर डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज़ करते हैं अपने व्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ सेट कोड के नाम से, और इसके अंदर हम लोग कोड पास करेंगे, और इन फील्ड्स के अंदर हम लोग अपना कोड सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कोड डॉट टेक्स्ट। सिमिलरली कोड ऑथर पकड़ेंगे हम, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका ऑथर सेट करा देंगे। तो सिंपल काम है सेट कोड का। तो यहाँ पे इसको कॉल करके दिखाता हूँ सेट कोड। अब हमारा डेटा जो है हमारे व्यू मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपने व्यू मॉडल का एक्सेस करूँगा। तो मेन व्यू मॉडल डॉट गेट कोड, तो ये हमें कोड रिटर्न करेगा जो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, उसके बेसिस पे वो इसको रेंडर कर देगा। तो इस तरीके से हमारा चल जाएगा। वापस अपनी UI पे चलते हैं एक बारी।
तो ये हमारा प्रीवियस वाला बटन है जिसमें मैंने ऑन क्लिक लगा रखा है, ऑन प्रीवियस। यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो इस तरीके से भी हम लोग क्लिक बाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैंने एक ऑन क्लिक लगाया है। इस ऑन क्लिक पे हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन एक्टिविटी के अंदर एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ऑन शेयर पे भी एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जैसे इस पर क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो मेन एक्टिविटी पे वापस चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। तो इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऑन प्रीवियस के अंदर मुझे क्या करना है, जो मेरे मेन व्यू मॉडल है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था प्रीवियस कोड। तो ये हमारे को एक प्रीवियस कोड निकाल के देगा। तो यहाँ पे मैं सेट कोड कॉल कर देता हूँ, मेन व्यू मॉडल डॉट प्रीवियस कोड। इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट के अंदर भी हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ नेक्स्ट कोड। तो इस तरीके से ये फंक्शंस काम करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि क्या लॉजिक है। तो हमारे मेन व्यू मॉडल पे एक फंक्शन है नेक्स्ट कोड वाला। तो नेक्स्ट कोड क्या करेगा, हमारे जो भी करंट इंडेक्स होगा उसको +1 करेगा। मतलब जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू होगी वो +1 हो जाएगी और उसके बेसिस पे जो हमारे पास कोड आएगा उसको वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया सेट कोड। तो ये सेट कोड क्या करता है, ये जो हमने कोड पास किया है इसको, उसका टेक्स्ट निकालेगा और उसका ऑथर निकालेगा और उसको रेंडर कर देगा। सेम हमने ये प्रीवियस पे भी यही किया है। अब देखते हैं ऑन शेयर की क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो ऑन शेयर की सिंपल फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब हमें इस कोड को शेयर करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ intent.action_send। अब ये जो है हमारा एक सिंपल मैसेज ही है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप सेट कर देता हूँ text/plain। अब इस इंटेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमें अपना कोड सेट कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा intent.putExtra और यहाँ पे मैं लिखूँगा intent.extraText। तो हम लोग ये वाली की का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी मेरा करंट कोड है जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है उसको हम लोग व्यू मॉडल से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन व्यू मॉडल डॉट गेट कोड डॉट टेक्स्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं। तो जो भी हमारे करंट कोड का टेक्स्ट होगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पे आप कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आप अपनी ऐप का लिंक भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी ऐप का लिंक होगा। और यहाँ पे मैं स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करा दूँगा, इस इंटेंट को पास कर देंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ किया है क्योंकि हमें एक मैसेज सेंड करना है। तो हमने ये वाला इंटेंट बनाया है, ये हमारा एक इम्प्लिसिट इंटेंट है। उसको बता दिया कि हमारा सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, तो उसका टाइप सेट कर दिया। उसके बाद जो हमारा कोड था जो हमें यहाँ पे सेट कराना है, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन कॉल किया putExtra और उसके बाद हमने ये स्टार्ट एक्टिविटी कॉल करी है। तो इस तरीके से ये ऑन शेयर काम करेगा। तो आई होप ये पूरी फंक्शनैलिटी डन हो चुकी है। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है, बट ये हमारे पास एक टूल बार आ रही है। तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये हमारा नेक्स्ट भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस क्लिक करता हूँ तो ये हमारा प्रीवियस कोड भी काम कर रहा है। बट इसमें एक पंगा है कि ये वाली जो आइकन है हमारी वो दिख नहीं रही है। तो इसको फिक्स करते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास एक इमेज व्यू है जो कि हमारी कोट वाली इमेज थी। तो इस पर एक टिंट ऐड कर देते हैं, ऐप::टिंट ऐड कर देते हैं इस पर और इसको मैं एक कलर असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक कलर असाइन कर दिया है। तो हमारी ऐप के अंदर टूल बार भी आ रही थी, तो उसको भी फिक्स करते हैं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे रेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास थीम्स है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग। इसको कोलैप्स कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे डार्क एक्शन बार की जगह हम लोग यहाँ पे नो एक्शन बार का यूज़ करेंगे कि हमें कोई एक्शन बार नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कलर ऑन सेकेंडरी जो है वो हमारा ब्लैक हो रखा है। तो इसको यहाँ पे मैं वाइट कलर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो कलर है वो हम वाइट सेट कर रहे हैं। तो इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी ऐप आ रही है। ये जो हमारा आइकन था वो विजिबल हो गया। इवन ये भी हमारा वाइट कलर का हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, बट अभी भी हमारे पास ये फुल स्क्रीन नहीं हुई है। तो देखते हैं क्या पंगा है। तो ये हमारे पास दो थीम्स हैं। ये हमारे पास एक नाइट वाली थीम है और ये हमारी नॉर्मल थीम है। तो नाइट वाली पे चलते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं मुझे अपनी नॉर्मल थीम पे भी चाहिए। तो इनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फुल स्क्रीन हो चुकी है और ये हमारा पूरा सही तरीके से काम करेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंट ऐप्स बनाते हैं, ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना के देखते हैं। इससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा जो था वो हमारा व्यू मॉडल का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक फैक्ट्री बनाई थी क्योंकि हमें एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। कॉन्टेक्स्ट हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें मेन व्यू मॉडल के अंदर एसेट्स फाइल को रीड करना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर हमने इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। जो हमारा मेन व्यू मॉडल है इस तरीके से हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे हमने ओनर पास किया है और यहाँ पे हमने फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास किया है जिसको हमने एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट भेजा है। तो इस तरीके से हमने ये सिंपल ऐप बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन है हमारी एक्टिविटी। जितना भी हमारा डेटा था वो हमने व्यू मॉडल में रखा है। तो ये थी एक सिंपल ऐप जिसमें हमने व्यू मॉडल कवर किया है और व्यू मॉडल फैक्ट्री कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी